नाम है चर्चिल अलेमाओ। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं चर्चिल। इस बार के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण गोवा की बेनोलिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मौका परस्ती और दल बदल का इनका शौक बहुत पुराना है। फायदा देखते ही इनकी जुबान लपलपाने लगती है। ये पाला बदल लेते हैं और सिक्कों की खनक के सामने ईमान, संविधान, सब कुछ बेच खाने को तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हिंदी खबर का सबसे बड़ा खुलासा, स्टिंग ऑपरेशन नंबर 1। अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाकर बैठ जाइए, क्योंकि गोवा के विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा राज हिंदी खबर आज खोल रहा है। ईमान बेच देंगे, सम्मान बेच देंगे, चांदी की चप्पल फेंको तो संविधान बेच देंगे। चौंकिए मत, क्योंकि यही सच्चाई है गोवा की सियासी दुनिया पर कब्जा जमाए बैठे सियासी कारिंदों की। यह है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रत्याशी चर्चिल अलेमाओ। ये जनाब दक्षिण गोवा की बेनोलिमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गोवा के बिकाऊ उम्मीदवारों में इनका नाम टॉप पर है। यह खुलासा हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। जनाब 4 करोड़ में अपना ईमान, गोवा का सम्मान और देश का संविधान बेचने के लिए तैयार हो गए। कई बार दल बदल कर चुके हैं और अगर जरूरत पड़ी तो 4 करोड़ रुपए के लिए एक बार फिर से दल बदल करने को तैयार है। आप खुद सुन लीजिए और देख लीजिए। अगर अपॉर्चुनिटी कोई और सरकार बना रहा है, आपको देता है अच्छी, तो आप जाएंगे? कभी भी हमारा काम हो जाएगा। निकला अपनी चीफ मिनिस्टर बोर्ड को उतर दिया, और कोई नहीं हिस्ट्री पूछो, हम सीएम था। मेरे वीपी सिंह ने आदमी भेजा था। हेलो, वीपी सिंह ने आदमी भेजा था जॉर्ज फर्नांडिस, एक बड़ा सवाल करके नहीं व्हाट इज व्हाट। तो अभी क्या रिक्वायरमेंट है? देखो आपको क्या है ना, जरा अपने दोस्त ही रहना, उनको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट बहुत था, कम से कम बहुत था, वो अर्जेंटली रिक्वायरमेंट बहुत था, कम से कम 3-4 मतलब क्यों ना वो तो किसका मत पूछो, दोनों सीट हम जीत पाए, किसका मत पूछो, थोड़ा भी लोग डालने का मांगना तो 4 हम आपको अगर हम कर देते हैं फाइनेंस, तो फिर हमारा रिकवरी का फिर आप गारंटी लेते हैं बाद में? 100% क्या मतलब है, प्रॉपर्टी मांगना तो हम दे तो आप अभी अगर जाना पड़े तो किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस या बीजेपी में? जो मोटा मत जाने वाला है, दफा हम बढ़ाने वाला, हम लगा कनेक्शन है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको इधर तो कोई फर्क नहीं, हम तो काम करते थे। जो अच्छा ऑफर देगा आप जाएंगे? 100%। ये आपका मिठाई का। थैंक यू। ठीक है, और 1 मिनट मेरे को मत बताते हैं। तब आज दो कल दो फिर लेट नहीं हो सकता, थोड़ा डालने में प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरी गाड़ियाँ पहुँचने दो, मुझे कुछ लोगों की पहले पेमेंट्स करनी है, जो अमाउंट हो आई विल टेल देम, ही विल कंड्यू। 14 के बाद हम लोग बहुत अच्छे से बैठ रहे हैं, आप भी फ्री हो जाएंगे? हाँ मांगता है थोड़ा। कैसीनो आपने हमारा शुरू कराना, हमने अभी कुछ नहीं मांगते, बोलो सर। पावर जितना चाहिए पैसा लगता कोई दिक्कत नहीं। 4 पैसे भी कम सर 2 तो श्योर है, 2 श्योर है, 2 के लिए थोड़ा सा डाउट मेरी, लेकिन गाड़ियाँ सही मिलेगा। बीजेपी बहुत पैसा खर्च कर रही है, तो अगर ऐसा कुछ सीन हुआ तो आप जाएंगे? 100% मैं राजमाल नहीं जा। ठीक है, मैं करवाता हूँ। ठीक है, हम बोर्ड है, मेरा बोर्ड है, तो अभी रूलिंग में रहना है। हम कैसे भी तुम बोलो तुम्हारा करके तुम्हारा भी उठाओ, हम लोग मेरे को अच्छा पोर्टफोलियो भी चाहिए, पोर्टफोलियो भी अच्छा चाहिए। जी, तो आप देखिए किस तरीके से ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अभी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीदवार हैं। परसों वोटिंग होनी है और ये आदमी मतदान के पहले बिकने को तैयार है। ना सिर्फ बिकने को तैयार है, बल्कि हमारे अंडर कवर एजेंट से, हमारे पत्रकार से, रिपोर्टर से इन्होंने पैसा भी पकड़ लिया। चर्चिल अलेमाओ
मतदान के पहले बिकने को तैयार है। ना सिर्फ बिकने को तैयार है, बल्कि हमारे अंडर कवर एजेंट से, हमारे पत्रकार से, रिपोर्टर से इन्होंने पैसा भी पकड़ लिया। चर्चिल अले माओ, अभी आपने चर्चिल अले माओ का आओ माओ चाओ देखा। इसको सिर्फ चाहिए पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी करने वाला यह बड़ा खुलासा इस वक्त हिंदी खबर पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यह दक्षिण गोवा की बेनोलिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है चर्चिल अले माओ। अब हम आपको एक और नेता दिखाते हैं। आप देखिए कैसे ये नेता ये डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हैं। ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। गोवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संकल्प अमोनकर का चेहरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नाम फिर से सुन लीजिए, गोवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं संकल्प अमोनकर। इनका चेहरा हिंदी खबर के में बेनकाब हुआ। मोनमू गांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संकल्प अमोनकर 1 करोड़ रुपए में अपना ईमान बेचने को तैयार हो गए। यह रहा बिकाऊ नंबर 2। लीजिए, अब आप इनसे भी मिल लीजिए। ये हैं गोवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुरार मुगांव सीट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी संकल्प अमोनकर। हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में इनका चेहरा भी बेनकाब हो गया है। ये साहब 1 करोड़ रुपए में अपना ईमान और गोवा की जनता का सम्मान दोनों ही बेचने को तैयार हो गए। यही नहीं, कुछ और बिकाऊ नेताओं को भी अपने साथ लाने के लिए हामी भर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के बजाय बीजेपी की सरकार बनी तो वो खिसकने में देरी नहीं लगाएंगे। बस आप रोकड़ा हाथ में तैयार रखिएगा। तो हमने देखा कि आप लोगों की सरकार भी आई है। सच में चांसेस देखिए बात, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करते हैं, हमारा एक आइडियल टेंशन हमने 2 CR के आसपास सोचा था, ठीक है। बाकी आप ठीक है, जो भी आपको सही लगे, कोई प्रॉब्लम सर देखिए वो चीजें एक्चुअल क्या हुआ। देखिए मान लीजिए अगर 1% अगर आप इलेक्शन लॉस जाते हैं तो वो हमारा लॉस होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आप विनिंग कैंडिडेट हो जाते हैं, आप जीत जाते हैं, तो उसके बाद हम लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी कि हम आपके साथ मिलकर रिकवरी भी कर लें। राइट। गोवा में तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत है। रियल एस्टेट में गोवा में बहुत सारा कुछ है और मेरे को क्योंकि मैं जानता हूँ और गोवा के बारे में बहुत कुछ है। और कल हमारी सरकार बन गई तो इतना तो आपको मालूम रहेगा। आपको अगर किसी से फीडबैक देगा तो मैं तो उसमें रहूंगा ही मंत्री में। I will be one of the ministers among that in that government because I am almost so much senior in the Congress party. आप हैं, आपके साथ अगर 3-4 लोग और भी आपके ग्रुप के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पर कैंडिडेट 2 CR दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से लड़िए, मजबूती से लड़िए। बस हमारा क्या, देखिए हम लोग भी बिजनेसमैन है। मान लीजिए उसमें से 5 में से 4 लोग लॉस कर गए, हमारा हो गया लॉस। यहाँ पे गोवा में मैंने देखा है कि अगर व्यक्तिगत आदमी की वैल्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी से हैं, कहाँ हैं। अगर मान लीजिए कि कल को चाहे आप आ रही है या बीजेपी आ रही है, कोई भी आ रही है, तब ऐसी कंडीशन में क्या आप तभी दूसरी जगह कहीं पे कोई अगर सीन बने, मैं कल की तारीख में कोई भी अगर हम लोग जीत गए और हमारी सरकार भी नहीं बन रही, किसी और की बना रही तो समझो बीजेपी रहे तो हम लोग उसमें चले जाए, तब रिकवरी हो जाएगी। हाँ देखो 110% हो जाएगी उसमें। क्योंकि ये तो देखो ओपन है कि हमें भी मालूम है कि अगर यहाँ का MLA अगर जीत गया तो केवल जीतने के ही फिर उसके करोड़ों रुपए वैसे ही आ गए, तब कम से कम हमारा पैसा सेफ हो जाएगा। 110%। देखो कल अगर मैं जीत गया, हमारी सरकार नहीं बन रही तो मैं MLA ही रहूंगा। जैसी हमारी सरकार नहीं बन रही और कोई सरकार बना रहा है, जो बीजेपी बना रहा है, तो मैं थोड़ी इसमें रहूंगा, उधर चले जाऊंगा। वहाँ से तो ठीक पैसा मिल जाएगा ना, पैसे का छोड़ देना, मिनिस्ट्री मिल जाएगी ना, फिर हम लोग फिर पैसा ये है ना। तो जैसा आप सजेस्ट करें, हमें कहाँ खेलना है आप बता दीजिए, हम वैसा कर लें। तो श्योर शॉट के ही सिर्फ पे ही करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे लीडर है दिगंबर कामत जी, उससे कॉन्टेक्ट। मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा, आप करिए जिससे करना। देखो आप मेरे को बता दो, 3 लोगों से बात करना है, 4 लोगों से बात करना है। आपने, हम चाहते हैं आप हर कीमत पे जीतें, अपने साथ वालों को जिताएं, सरकार में शामिल हों, फिर 5 साल पड़ा है कमाने के लिए। या सोच लीजिए, मुझे कल बता दीजिएगा। और डिलीवरी कहाँ देनी है, कैसे देनी है, बड़ा अमाउंट है तो उस समय चेकिंग बहुत है, जैसा आप बताओ वैसा कर दूंगा। तो अब मुझे आदेश करिए, मुझे क्या करना है। तो मैं बात कर लेता हूँ उन लोग से। तो उनसे आप ही बात कर लीजिए, जिन कामत जी से। हाँ मैं बात कर लेता हूँ।
मिल के ही बात होगी, ये सब फोन पे तो होती हाँ नहीं। मिलने के लिए पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे लगिए फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बाकी आपके पास कोई आइडिया हो? बहुत बोला तो बहुत ऑपरेशन चाहिए, और वो भी मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, 4 से 5 लोगों तक की हम कर सकते हैं, मतलब इससे ऊपर तो फिर रिस्की हो जाता है। मैं कल बात करता हूँ, जब तक उन लोग से बात नहीं कर लेता तब तक मैं आपको ये भी बोल नहीं सकता हूँ। बाकी आप तो हैं, अपने लिए तो आप हैं। हाँ, क्योंकि इस बार आप निकल जाएंगे। तब तक तुम एक कर दो मेरे लिए, मैं तो हूँ, बाकी क्या मैं तुमको आप निकल जाएंगे। एक बार हम प्लान कर लेंगे उसको ना। ओके, ठीक है सर, कल मिलते हैं। लेकिन आप इसको कल मुझे आप बता दें। 10:30 तक मैं आपको। जी, तो आपने देखा किस तरीके से हिंदी खबर के सिस्टिंग ऑपरेशन में 2 सेमाओं जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये पैसा पकड़ते हुए ये एवर्टार्नो फर्टाडो, गोवा का जो पूर्व खेल मंत्री, यह भी शामिल हुआ है। बिकाऊ प्रत्याशियों में इनका नाम भी शामिल है, जो 1 या 2 करोड़ रुपए में बिकने की हामी भर रहे हैं। एवर्टार्नो फर्टाडो ने पिछले साल कांग्रेस का दामन थामा था। यह रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, हिंदी खबर के खोजी पत्रकार विशाल शेखर की तरफ से। गोवा की सियासी मंडी में बिकने वाले नेताओं में गोवा के पूर्व खेल मंत्री, कांग्रेस प्रत्याशी एवर्टार्नो फर्टाडो का नाम भी शामिल है। हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में एवर्टार्नो फर्टाडो ने भी अपनी बोली लगाई है। बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में पूर्व खेल मंत्री रहे फर्टाडो ने पिछले साल ही कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस ने उन्हें नवेलिम सीट से प्रत्याशी भी बनाया है। हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में एवर्टार्नो फर्टाडो की बेईमानी का खुलासा हो गया। आप सरकार में शामिल होते हैं तो हमारा रियल एस्टेट का काम है, हमें रियल एस्टेट में मदद करिए, ठीक है। अगर कैसीनो की पॉलिसी आती है, चेंज होती है, तो हमें कैसीनो का काम यहाँ करना है, उसमें मदद करिए। मतलब इस तरह से हमारी रिकवरी हो जाएगी। हम बिलिंग के साथ काम कर रहे हैं। 5 साल आप मान लीजिए इलेक्शन जीत, आपकी गवर्नमेंट नहीं आई, तभी ना आप कहीं तो आप जाएंगे और यहाँ पे मालूम है कि एक एमएलए का कितना पैसा मिलता है, सबको मालूम है एक एमएलए का कितना मिलता है, तो आप तो प्रॉफिट में ही रहेंगे ना। लॉस हो गया तो हमने झेल लिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट हो गया तो फिर तो हमारी रिकवरी बनती है ना। उसके लिए आपको जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट आप बता दीजिए, आप कैसे हमारे करवा देंगे उसको हम देख लेंगे। उसको आगे ना 3 से 4 शेयर सर मैंने अभी, आपको भी पता है हमें किसी चीज से टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। मैं हमारी तरफ से डन है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस हैं उसमें 3-4 ये सब इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अगर आप एग्री करते हैं तो हमारी तरफ से कोई दे, अभी मिठाई खिला के भेजेंगे आपको। और अगर मान लीजिए इलेक्शन रिजल्ट कुछ अपोजिट आते हैं, आप फिर भी विन हो जाते हैं, तब आपका स्टेप क्या रहेगा? वो बीजेपी का गवर्नमेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा रिलेशन बीजेपी गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा है। अच्छा सर, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 3 में आपका 4 दिन में क्या प्लानिंग रहेगी? मतलब इतना डिस्ट्रीब्यूशन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क इतना है कि हम अब हर जगह पहुंचाने में सक्षम नहीं है, बहुत टाइट हो गया है। आप जहां हमारे 2-3 पॉइंट हैं, जैसे गोवा में, जैसे अभी पंजिम में होती तो पंजिम में मैं आपको ठीक सी मिठाई देता। इसी जगह आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप वहां चल गए तब भी हमारा काम हो रहा है। दूसरी गवर्नमेंट में आप चले गए, आप उसमें एंड टाइम पे क्या बैठेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आपके मन में है तो फिर और अच्छा है ना कि आप तो श्योर हो ही रहे हैं, वो आपके साथ साथ हम श्योर हो रहे हैं कि हम उस चीज को और आगे बढ़ाएं। आप शुरुआत करिए, आप कहाँ से क्या लेंगे, और 3-4 दिन में आपको हम आपको परसों खत्म होना मुझे, कल 1 दे देंगे और बाकी परसों, और अगर कल शाम तक मनी कलेक्ट आप टेंशन कुछ मत ले, पुलिस फिर भी इसका है। अच्छा, मतलब निश्चिंत हो जाए। तो मैं आपको छोटी सी मिठाई देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं था कि हमारी मीटिंग कैसी रहेगी, ठीक है ना। Once you give word, I give you guarantee. आप अपना मुंह मीठा करिए, कल आप हमें टाइम बताइए, ठीक है, और जहां आप बताएंगे हम कोशिश करेंगे। आप चेक कर लीजिए। क्या है? कोई बैग दूं आपको? मैं कैसा ला सकते हैं भाई? 4-5 बंदा है उधर, और इस कांग्रेस का आगे विनिंग कैंडिडेट है, अपन बोलेगा नाम बोलिए। नाम बोलो। दिसंबर सीएम का बोलेगा। नहीं, वो तो समझिए, बड़ा नाम बता छोटा नहीं होता है। मुझको भाई वो पक्का है। कब का? पक्का। हाँ, कब? हम कहाँ लेकर अभी उठेगा तो अभी फोन करके बात करते हैं।
अभी मेरे पास अभी करेगा भाई, खत्म करेगा। आप करो, वो आया तो 100 मेरे पास मांगना आवेदन को दो, नहीं आवेदन को दो, तो आप करो, आवेदन को दो, ना। आप करो। अभी जो मांगता है, बाकी जो सुबह तक जो भी होता है हम करते हैं। नहीं, अभी खत्म करेगा, सब अभी आइए खत्म करेगा। हाँ ठीक है। ना। Digambar is the CM pay. Anyway, see, even if he has to switch over, even if he goes to BJP, he will be a CM. बहुत सा मार मारे, मार। 100%. आप बात करो ना। If he's here or there, ये सभी anybody is forming the government, he will be there as a CM. That much is for sure. कल फाइनल करो उसको। उसको 4 से 5 हजार मांगते हैं, बट तुम्हारा क्या बोला उसको सीधा, तुम्हारा पैसा If he says what he is doing now, He will do it. Sure. मेरा You खास don't, दोस्त है, you don't even think about it. अभी वो पैसा मेरे पास देखिए, अगर दिगंबर आ जाएगा और आप हैं तो सरकार आपकी, आप जो चाहे अगर करेंगे तो पूरा वही खत्म बोला कर ना। देंगे। पक्का. पक्का। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। No problem. देखिए कह रहा है नो प्रॉब्लम। देखिए आप, जो एक बार बेईमान हो जाए, जिसको एक बार हराम का पैसा खाने का आदत लग जाए, वो ऐसे ही कहता है नो प्रॉब्लम। इस लिस्ट में कांग्रेस के प्रत्याशी सेवियो डी सिल्वा शामिल हैं। नाम सुन लीजिए ध्यान से, सेवियो डी सिल्वा, जो 3 करोड़ रुपया में बिकने को तैयार हो गए। 3 करोड़ रुपए में कांग्रेस के गोवा के प्रत्याशी सेवियो डी सिल्वा ने अपनी नीलामी होना कबूल कर लिया। बिक गए गधे घोड़े खच्चरों की तरह। यह रहा, देखिए सामने स्टिंग ऑपरेशन हिंदी खबर का। गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सेवियो डी सिल्वा भी नीलाम होने के लिए तैयार है। गोवा की वेलिम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सेवियो डी सिल्वा हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में 3 करोड़ रुपए में बिकने की हाँ के तौर पर बाकायदा हाथ में खुद रुपए लेकर कह रहे हैं कि आप जीते या ना जीते, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। अगर जरूरत पड़ी तो पाला बदल कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। हमारे अपने सर्वे में आ रहे हैं आप। कभी कभार ऐसा होता है, इन्फ्लुएंस हो गए। मैं एक उस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया था, अकेला जीता, आप अकेले जीते या आपको 2-3 लोग जीते, तब किसी को जरूरत पड़ी, कोई आपको ऑफर देता है, तब तो आप शिफ्ट कर जाएंगे ना उधर। बराबर होगा नहीं, मिनिस्ट्री मिला तो जानेगा, मिनिस्ट्री में ना जाने का हम देते हैं, वो मैं गारंटी करता हूँ। मिनिस्ट्री देता है ना, हम किसका भी गवर्नमेंट आओ, हमारा बंदा को तो मिनिस्ट्री दे रहे हैं। तो सर उसमें मीठा कराया जाए सर, फिर हम अपनी डील पक्की करते हैं। We are there. Why is not there? सर ये हमारी तरफ से मिठाई है आपकी, देनी मुझे सर को ही है, क्योंकि बात मुझे सर से ही करनी है। ठीक है। कल रात को मेरा दिगंबर का मतलब आता है, उसको सीधा बोलते हैं ऐसा ऐसा है। जी, ये सारे लोग दिगंबर कामत की बात कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी पंकज चौधरी जी से कहूंगा जरा दिगंबर कामत को टेलीफोन पर जोड़ा जाए। अभी दिगंबर कामत से पंकज चौधरी जी की बात हुई है। दिगंबर कामत ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास टाइम नहीं है, वो क्षेत्र में है। उसके बाद 2 बार दिगंबर कामत ने खुद हमारे सहयोगी पंकज चौधरी को फोन किया और पंकज चौधरी से कहा कि भाई ये बीजेपी की साजिश है, आप ये मत दिखाइए। पंकज चौधरी ने कहा कि जो आप कह रहे हैं ये आप कैमरे पर बता दीजिए, हिंदी खबर पर आकर बोल दीजिए, आप चाहें तो फोन दे दीजिए, आप चाहें तो लाइव आ जाइए, दुनिया को पता लग जाए कि आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। क्योंकि बिक तो आपके लोग रहे हैं, पैसे तो आपके लोग पकड़ रहे हैं। 3 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 1 तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार है, बिक तो आप लोग रहे हैं। तो फिर बीजेपी की साजिश कैसे है, या आम आदमी पार्टी की साजिश कैसे है, या हिंदी खबर ने कोई साजिश थोड़ी कर दी है? तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है।